हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट में आज हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट में हमें क्या क्या डिस्कस करना था, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सॉलिड में क्या क्या है, मीन्स सॉलिड स्टेट में क्या क्या है। तो जैसा आपने पहले ही पढ़ा होगा, छोटी क्लास से आप पढ़ते आए कि जो मैटर होता है इसकी तीन मुख्य स्टेट होती है, थ्री मेन स्टेट होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा जो है दो स्टेट और होती हैं, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। तो इन पांच स्टेट में से केवल आपको एक स्टेट पढ़ना है, वो क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले कि व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड स्टेट। तो हम कहेंगे जो सॉलिड स्टेट होता है, मींस जो सॉलिड होते हैं, पहला टॉपिक आता है सॉलिड। क्वेश्चंस में यही है कि व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? तो सॉलिड्स वो होते हैं जिनका शेप एंड वॉल्यूम, इनका शेप एंड वॉल्यूम जो है दोनों क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जिस सब्सटेंस का या जिस मैटर का जिस मैटर का शेप एंड वॉल्यूम यानी उसका आयतन और आकार दोनों फिक्स होता है, उसको हम कहते हैं सॉलिड। ठीक है, तो मैटर की वो स्टेट या किसी भी सब्सटेंस की वो स्टेट जिसमें उसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा, उसको हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। तो दिस इज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड की पहचान इन दोनों चीजों को हम लोग जो है देख करके करते हैं। उसका शेप क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, मींस वो दोनों फिक्स हैं कि नहीं। अगर फिक्स है तो सॉलिड स्टेट। ठीक, अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सॉलिड स्टेट है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 12 में जो पहला चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये चीज देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें आता है कि सॉलिड कितने टाइप का होता है, देन उन दोनों में जितने भी टाइप के सॉलिड होंगे उनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, क्या क्या अंतर होंगे। ठीक है, क्या फर्दर उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, एंड साथ ही साथ अगर क्लासिफाई कर सकते हैं तो उनको एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे क्या होते हैं वो। इसके बाद यूनिट सेल एंड क्यूबिक सिस्टम्स क्या होते हैं। क्यूबिक सिस्टम्स में जो है पार्टिकल्स कितने होते हैं, मतलब डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम्स में, क्यूबिक सिस्टम में पार्टिकल्स कितने होंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें जो है इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो है पैकिंग एफिशिएंसी के अलावा जो है इसमें और पॉइंट्स हैं, जैसे क्रिस्टल डिफेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करेंगे। इस तरह से इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सॉलिड जो है कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो सॉलिड है ये दो टाइप का होता है मेनली। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है ना स्टूडेंट, दूसरा क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड। ये दो तरह के सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, दो टाइप का। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर हम कई क्लास में क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन सी क्लास है वो जो है ये, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर 4 क्लास में क्लासिफाई करते हैं, जो कि ये। ठीक है, तो एक होता है हमारा आयोनिक सॉलिड और दूसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेक्स्ट आता है मैकेनिक सॉलिड। ओके, तो ये इतने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस कितने टाइप के हैं इसको आपको आगे डिस्कस नहीं करना, ये आपके सिलेबस की बात नहीं है। आपके सिलेबस की बात ये जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप
सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने फर्दर 4 क्लास में क्लासिफाई कर दिया, 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, मतलब 4 टाइप में उसको हमने बताया। एक होता है आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड। तो इतने तरह के सॉलिड्स हो गए, ठीक है ना। अब इनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है, मींस इनको डिस्कस करना है, इन सभी को डिस्कस करना है, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले हमें जो है इसको भी डिस्कस करना होगा और इसको भी डिस्कस करना होगा। जब तक हम इन दोनों को अलग अलग नहीं समझ पाएंगे कि होते क्या हैं, तब तक इनके जो अलग अलग प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं इनको भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी मैटर वही आपको पढ़ना है, मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ना है इस चैप्टर में, और एमॉर्फस सॉलिड को आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, इन दोनों में अंतर क्या है ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो एक बार आप हेडलाइन देकर के पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। यहां पर डेफिनेशन इसकी हम लिख दे रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसको हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट करिए। इसमें लिखिएगा द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे लिखेंगे CONSTTUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि जिन पार्टिकल से मिलकर के ये सॉलिड बना हुआ है। अगर आप इस सॉलिड को ब्रेक करने लग जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने लग जाएंगे, तो एक सबसे छोटा पार्टिकल हमें मिलेगा जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसको डिफाइन कर रहे थे, तो कहेंगे द सॉलिड इन विच constituent particles are regularly arranged, जिस सब्सटेंस में या जिस सॉलिड में उसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आई होप आपने लिख लिया होगा इस डेफिनेशन को। तो यहाँ हम शॉर्ट टर्म में इसको लिख दे रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, पार्टिकल्स जो है रेगुलरली अरेंज होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड पार्टिकल्स में क्या होते हैं, मतलब रेगुलरली अरेंज होते हैं। अब अगर वहीं पर हम इसकी बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो इसमें क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड वो होंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इर्रेगुलरली अरेंज होंगे, मतलब किसी रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा एमॉर्फस सॉलिड की, एमॉर्फस सॉलिड, इसमें लिखिएगा द सॉलिड इन विच constituent particles, the solid in which the constituent particles are irregularly arranged, मतलब जिस सॉलिड में उसके पार्टिकल्स इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, उस सॉलिड को हम लोग क्या नाम देते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ लिख दे रहे हैं हम कि पार्टिकल्स are irregularly arranged, ओके। पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, इर्रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर हम देख लें इन दोनों का, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड का, तो इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे अगर हम क्रिस्टलाइन के एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा NaCl, KCl, डायमंड एक्सेट्रा। समझने के लिए इतना ही काफी है।
एटसेट्रा। ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल क्या क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स भी होते हैं, इसके एग्जांपल्स यहां लिख दे रहे हैं, जैसे ग्लास। ग्लास होता है, ग्लास मतलब GLASS, ये ग्लास हो गया। ग्लास के अलावा इसमें और कौन सा एग्जांपल होता है? सिलिका, सिलिका एटसेट्रा। समझने के लिए इतना ही काफी है। इनको आगे हम स्ट्रक्चर बना करके इनकी एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ये और बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। इसको नोट करिए, एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल।